आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। जुड़ जाओ बाबू फटाफट। फटाफट से जुड़ जाओ सब। अरे माँ, खलनायक अर्पित शर्मा, आरिफा। आरिफा जी, नंबर डिलीट हो चुके हैं मोबाइल रीसेट होने के कारण, तो आप मैसेज करें, ठीक है? आपका नंबर मैं सेव कर लूंगा। इट्स नीलेश ऑफिशियल। जय माता दी, जय माता दी नीलेश। अर्पित शर्मा, जय माता दी, जय माता दी अर्पित। सारे बच्चों के नंबर चले गए, एक का भी बचा नहीं और बैकअप भी नहीं हुआ, कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है अब किसी से। धीरज रजक, जय माँ काली, जय माँ काली। जय माता दी आरिफा जी। आज कुछ हॉरर हो जाए, ठीक है? आज कुछ अपनी लाइफ का एक तजुर्बा मैं बताऊंगा, बहुत ही खतरनाक, डेंजरस, ठीक है? जुड़ जाओ पहले सब अच्छे से। हार्टलेस शुब्बू वर्मा, जय माता दी, जय माता दी। शुब्बू वर्मा, आप रुचि जी से बोलिएगा मुझे मैसेज करें, उनका नंबर भी मेरे पास से डिलीट हो गया है, तो उनसे बोलिए अपना नाम लिख के आप लोग मैसेज करें और सभी के संपर्क में मैं आऊँगा। गुरु जी की दया, जय माता दी, जय माता दी विद्या। जुड़ जाओ पहले बाबू सब अच्छी तादाद में। मेरे जीवन का एक किस्सा। शुरुआती दौर था जब हम ये विद्या सीख रहे थे, ठीक है? और 2012 में हम लोगों ने ये चीज को सीखना आरंभ किया, ठीक है? तो मरघट में हवन था, ठीक है? तब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था, मतलब जाहिर सी बात है भाई, भूत प्रेत के नाम से इंसान और उस टाइम के लोग तो डर जाते हैं। अभी के 12 साल के बच्चे और उस टाइम के बच्चे में बहुत अंतर होता है। तो हमें ये सिखाया गया था कि आपको कुछ भी हो जाए आसन नहीं छोड़ना, ठीक है? आसन पे आपको बैठे रहना है, चाहे धरती इधर की उधर हो जाए। अगर आपका आसन चल रहा है तो लगातार आपको आसन पे बैठे ही रहना है, आपको ध्यान नहीं भटकाना। जी गुरु जी। नीशु, जय माता दी गुरु, जय माता दी। अब क्या होता है, मरघट में हम लोग गए हवन के लिए और काफी हॉन्टेड, बहुत ही डरावना वहां पे लग रहा था और खुला शमशान था। पहले हम लोग कच्चे मसान से काम सीखे हैं, जो कच्चे मसान होते हैं जहां बच्चों की कब्र होती है वहां पे। तो पहले तो हम लोग गए वहां पे, कोई ताजा बच्चा किसी का खत्म हुआ था और वो दफनाया गया। वहां पे हमें कोई क्रिया बताई थी गुरु माँ ने, तो वो हमने की। गुरु माँ कहने लगे कि अब तो तुम्हें ही करना है सब, मैं दूर खड़ी हूँ, तुम जाके ये चीज ऐसा ऐसा करके आ जाओ। और वो दरवाजे पे ही खड़ी थी। अब भैया डरते 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 जैसे तैसे तो मैं गया। अब जो जाके वो क्रिया मैंने की, दूर दूर तक आप यकीन नहीं मानोगे, एक चिड़िया भी नहीं, एक कुत्ता भी नहीं। जो मैंने वो क्रिया करके पलटा हूं मैं, धड़ाक से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ 15-20 लोग चल रहे हैं। 15 से 20 लोग चल रहे हैं। मुझे काफी लोगों के पैरों की चलने की आवाज सुनाई दी। अब गुरु माँ ने बताया था कि पलटना नहीं। अब भैया पलट भी नहीं सकते। अब मैं चलूं तो वो आवाज आए, मैं रुकूं तो रुकने की आवाज आए। जैसे 10 से 15 लोग मेरे साथ चल रहे हो, घसीट घसीट के, जो पैर नहीं चलते एकदम, चलने की आहट सुनाई देती है। जय माँ काली, जय माता दी अंश, ठीक है? जय माता दी माँ, जय माता दी। अब क्या होता है, जैसे तैसे करके डरते डरते मैं गया। मैंने कहा हो ना हो ये इंसान तो हो नहीं सकता, क्योंकि कोई है नहीं है, पलट के भी नहीं देख सकते कि क्या है, क्योंकि वो चीज धड़ाक से अपने ऊपर चढ़ जाएगी। अब क्या होता है, जैसे तैसे मैं गया। उस टाइम तो मैंने अपना मुंह बिल्कुल सील पैक करके बंद कर लिया। अब तजुर्बा हुआ तो हुआ, ठीक है? अब क्या होता है, जब हम लोग घर गए, घर जाके फिर हमारी गुरु माँ की एक आदत थी, जैसे हम लोग कोई मरघट का कार्य करके आते थे, कोई स्थान पे जाके कोई पूजा पाठ दे के आते थे, तो हम लोग जाके उनके मंदिर में बैठते थे। वबूत वगैरह वो हम लोगों को देती थी, कपूर जलाती थी, माँ को अगरबत्ती लगाती थी और कुछ वो प्रक्रिया भी करती थी, जिससे अगर कोई शक्ति आई हो तो वो वापस लौट जाए, क्योंकि हम लोग काफी दूर दूर रहे हैं।
भोपाल में शंकर नगर है, वहां हमारी गुरु रहती थी, पुरानी वाली जो थी। और हम लोग रहते थे द्वारका नगर में, ये स्टेशन के पास है वहां पे। ठीक है, अब भोपाल के लोग हैं तो उनको पता होगा सब। खुशी बैरागी, जय माता दी पंडित जी, जय माता दी। अब यहाँ आके एक चीज अटक गई। अब मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा गुरु माँ, जैसे आपने जो क्रिया बताई वो तो मैंने की, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे ही मैंने वो क्रिया करके मैं चला तो मुझे लगा जैसे बहुत सारे लोग, 10 से 15 लोग मेरे साथ चल रहे हैं। वो मुस्कुराई, क्या लगे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भयानक भयानक चीज होगी। अब इतना तो मुझे पता था कि गुरु के द्वारा निकला गया एक एक शब्द अपनी जिंदगी में सच होता है। गुरु अगर हाथ उठा के आशीर्वाद दे दे तो वो आपको फलित होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बहुत कुछ महसूस होगा, और ये तो अभी शुरुआती दौर है। तो मैंने कहा ये क्या था, कहले अब इतना डीप में मत जाओ, इतना अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ ये जो तुम्हें महसूस हुआ था ये नॉर्मल नहीं था। अब मेरे 2-3 दिन तो दिमाग में वही चला, जाहिर सी बातें चले गई कि भाई फर्स्ट बार मरघट गए हैं और पता नहीं क्या हुआ, 10-15 लोग साथ में आ गए, कहीं कुछ आ गया तो गुरु माँ तो दूर रहती हैं, कुछ शरीर में भर गया तो कौन लेके जाएगा, मतलब बहुत सी चीजें चलती है इंसान के। नॉर्मल इंसान क्या सोच सकता था, मुझे इतना नहीं पता था कि आगे जाके मैं भगत बनूंगा। दूसरी बार मरघट गए भैया। ठीक है, मैं बता रहा हूं तजुर्बे, ऐसे तजुर्बे किस अखाड़े में आप अपने आप को तुर्रम खां नहीं बोल सकते कि हमने सब कुछ ज्ञान ले लिया। जरा सी गलती, शमशान में जरा सी अगर कोई पूजा पाठ में गलती हो जाए, वो शक्ति तड़ाक से आपके ऊपर चढ़ जाती है। तो एक बार क्या हुआ, बारिश ज्यादा थी और गुरु माँ के पास कोई केस आया, किसी के ऊपर शैतान की चौकी बिठा ली थी। ठीक है, मुस्लिम मैथोलॉजी का कार्य था। अब भैया ने वो कार्य करके वो मटके में उस चीज को कैद किया। अब मुझसे बोला बेटा क्या आ सकता है, मैंने कहा गुरु माँ पानी गिर रहा है और फिर मैं कैसे आऊं, अभी मैं नहीं आ पाऊंगा किसी वजह से। कहले ठीक है चलो मैं कर रही हूँ, कल दिन में आ जाना तू। अब क्या होता है, उन्होंने वो कार्य किया, उस चीज को बांधा करा और छोड़ दिया। ठीक है, वो इंसान को आराम मिल गया। अब दूसरे दिन वो फिर आ गया, भैया तो उसके साथ काफी चीजें लगी हुई थी। दूसरे दिन वो आया, कहला कैसा महसूस कर रहे हो, कहला ठीक कर रहे हैं। भैया दूसरे दिन वो शाम को दिया बत्ती लगा के जो गया, और शाम के समय उसकी वाइफ के ऊपर वो चीज आ गई, यानी कोई दूसरी शक्ति आ गई। क्योंकि जो विवाहित जोड़ा था जिनका केस मेरे पास चला, उनके पति पे भी चौकी बिठा ली जाती थी और पत्नी के ऊपर भी। जैसे अगर पति का बंदोबस्त करें तो पत्नी के शरीर में चीज पहुंचा देते थे, और पत्नी का करे तो पति के साथ। तो पति का तो इंतजाम करा, तो पत्नी पर रात में तबियत खराब हुई, कम से कम रात में उसको 8-9 बजे दरबार लाया गया। इत्तेफाक से हम लोग भी गए थे दूसरे दिन शाम को, नहीं सॉरी सुबह नहीं जा पाए तो हम लोग शाम को गए। शाम को हम गए तो वो लाई गई। अब वो लाई गई, उसको भैया हटाया गया चीज को। अब हटा के बोला गया कि ले एक काम करो, इसको मरघट ले जाओ, कल मरघट में जाके दरवाजे पे जाके इसको छोड़ देना, जो मरघट की हद है वहां जाके इसको छोड़ देना, मटकी को वहां रख के आ जाना। कई उतारे मरघट में भी जाते हैं। अब क्या हुआ, जो करने वाले थे डरते डरते वो गए, उनने वो मटकी के ऊपर थोड़ी सी कुछ प्रक्रिया बताई थी उनने, जैसे कि मान लो कितना समय पुराना याद भी नहीं है, कपड़ा बांध के उनने दिया था, शायद कंडा जलाने को कुछ बताया था, कुछ जलाने को बताया था, वो चीज वो भूल गए। अब जैसे ही वो भूल गए, वो शक्ति तड़ाक से उनके साथ में वापस आ गई। अब भैया सब अपने अपने घर निकले, सब सोचे ठीक हो गया। बस हम रास्ते तक हम ये जो पीठा पड़ता है, पुराना पीठा, 4 पीठे पड़ते हैं अंदर, जो उड़िया बस्ती वाला रोड है ना शंकर नगर का, वहां चौथे पीठे तक भी हम नहीं पहुंचे होंगे। वहां से गुरु माँ की लड़की का फोन आया कि ले भैया उनको मम्मी को ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही। मैंने क्या हुआ, कि लगे उनने दत्ती बांध ली है, जैसे ऐसे दांत बांध के नहीं एकदम बेहोश हो जाता है इंसान, दत्ती बांध ली है, बेहोश होके पड़ी है। अब तो भैया हम डावल से मुड़ के गए हम, पीछे जाके देखा क्या हुआ, भैया वो तो खाट पे डली। अब हमें इतना काम भी नहीं आया कि अब मैंने सही कैसे करें, गलती क्या हुई है, अच्छा वो लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, लॉजिक समझ में कहाँ से आया। उनको भैया ले जाया गया, वहां पे मंदिर के पास बैठाया गया। अब भैया जो जिनके कार्य चल रहे थे, जिनके ऊपर दिक्कत थी, संकट था, उनको फोन लगवाया ना, बुलाया गया। वो आए और वो आके बैठे। अब कहने लगे इनके ऊपर दिक्कत हो गई, तो सब लोग कहने लगे कि नहीं अरे यार ये डीजे बज रहा है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नींबू मीबू उनके ऊपर से उतारे, और हम लोगों ने भी भभूत अभूत लगाई। ठीक है, अब उतारे मुझे तब कुछ नहीं पल्ले पड़ता था मेरे।
चीकू जय माता दी। सोनाली प्रजापति जय माता दी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। तो पता नहीं क्या हुआ, उनके शरीर में माँ प्रकट हुई। चंद्रपुर की काली आती थी उनके ऊपर। चंद्रपुर में एक काली माता का स्थान है, चंद्रपुर की काली तुरंत उनके ऊपर सवार हुई और 3 पग रख के वो डायरेक्ट मंदिर की तरफ कूद गई जहां वो बेहोश पड़ी थी। और उन्होंने आके बताना चालू करा कि बेटा तुम लोगों से उतारे में गलती हुई है, शायद कुछ जलाने को बताया था वो तुमने नहीं जलाया, इस कारण से घोलने के ऊपर वो चीज शक्ति लौट के आ गई। घोलने के ऊपर वो शक्ति लौट के आ गई। ठीक है। अब भैया क्या करें, भैया उन्होंने फिर से कुछ इंतजाम करके और वो चीज चौराहे पे रखवाई। अब जैसे ही वो रखवाई कुछ समय बाद आराम हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। तो इस चीज में कह नहीं सकते हैं कि कोई कितना बड़ा तुर्रम खां है, कितना बड़ा वाला भी है, जरा सी उससे गलती हो गई, ये शक्तियां नहीं बख्शती, ये मरघटी हिसाब है। और मरघटी हिसाब मैंने अपनी गुरु से सीखा, शमशान की शक्तियां मैंने उनसे सीखी, और कच्चे पक्के दोनों मसान का काम मैंने सीखा। ठीक है। कच्चे मसान का काम जैसे जैसे कलवा वीर कहा जाता है, काला कलवा कहा जाता है, 51 कलवे कहा जाते हैं। ठीक है। वो वाले हिसाब हम लोगों ने सीखे। फिर पक्के मसान, बुलाकी मसान, ठीक है, ये वाली प्रक्रिया हमने सीखी। जो चिता के पास काम होता था वो भी। एक बार मरकट में हमारा हवन था। सोनाली प्रजापति गुरुजी चरण स्पर्श, खुश रहो। तो हवन करा हमने, हवन करा तो उन्होंने बोला कि ऋषि आपको कुछ भी महसूस हो, आपको आंखें नहीं खोलनी। अब मैं क्या देखता हूँ, हवन करते करते मुझे ऐसा लगा चिता से कोई उठा, महसूस हुआ, और उठ के आके कोई ने इतनी पास मेरे फेस लगाया और मैंने आंखें खोली तो मैंने एकदम देखा कि चिता से कोई उठ के आया। एकदम दहशत लगी, आवाज आई, चिता में से कोई आदमी उठाया और बिल्कुल जैसे कोई काना नहीं होता है, जैसे कोई आंखें अंधा होता, उस टाइप का, ऐसा इतनी पास आके उसने मेरे ऐसे लगा दी आंखें। अब मुझे डर लगने दो। अब मैं बहरा के एकदम, मैंने गुरु माँ के पास ऐसे ऐसे करके हाथ मारा। मैंने कहा गुरु माँ कुछ आया कुछ आया। तो उन्होंने मेरा हाथ दबाया कि ले आंख बंद कर। मैंने कहा कहाँ आंख बंद करूं जी, क्या उठ के आ गया, मैं तो भाग रहा हूं। उठ के कहले भगना मत, जितना बोले आंख बंद कर, कर चुपचाप जल्दी। उन्हें चिल्ला के बोला। जैसे ही मैंने आंख बंद की, कहले माँ का ध्यान कर। मैंने माँ का ध्यान करा और कहले अब आंख खोल। मैंने आंख खोली, देखा तो कुछ नहीं। इतना लंबा चौड़ा आदमी कहाँ गायब, जो कि आग जल रही है, चिता जल रही है, उसमें से उठ के आपके पास आए। फिर आपके गुरु जो आपको क्रिया विधि बताएं वो आप करो, एकदम से वो इंसान गायब। ये चीज जो जो तजुर्बे महसूस हुए ना, तो खून सूख के हाथ में आने वाली बात हो जाती है, कलेजा हाथ में आ जाए। इतने खतरनाक तरीके के तजुर्बे हुए और काफी खतरनाक तरीके के ये एक्सपीरियंस रहे मेरी लाइफ के। मेरे को घर में कोई कुछ कराया है क्या गुरुजी? बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ओम साईं काल का भैया, ओम साईं काल का। ऐसी बहुत सी चीजें हुई। कभी कब्र के पास गए हम लोग कोई कार्य करने, तो रात में कोई सफेद कपड़ों में हमारे गेट पे खड़ा हुआ आवाजें लगा रहा है। बहुत सी एक्टिविटी महसूस हुई। और कहा जाता है शमशान घाट में जब हवन किए जाते हैं तो चिता के ऊपर से जो आग रहती है वही आग को लेके ही हवन किए जाते हैं मरघट वासनी के। जैसे चिता जल रही है ना, चिता पे से लकड़ी लेके, जलती हुई लकड़ी लेके और अपनी लकड़ियां लगा के वहां आग ली जाती है। इस तरीके से हम लोगों के हवन होते थे मरघट में। जैसे अगर कोई चिता जल रही है, उस चिता के पास से थोड़ी सी हम आग लेंगे जहां हमारी हवन वेदी बनी, और उस वेदी पे माँ मरघट काली का हवन चलता था। इस पद्धति द्वारा हवन चले हैं और बहुत सी चीजें क्लियर दिखाई दी, कुछ चीजें महसूस हुई। कभी कोई लगा खड़ा है, कभी कोई लगा कोई साथ में चल रहा है, कभी कोई लगा है कोई आवाज मार रहा है, लेकिन कोई दूर दूर तक नहीं। और किसी को नाम क्या पता है, ऋषि नाम मेरा बहुत कम लोगों को पता है, और ये नाम मैंने बहुत कम लोगों को बताया। और अभी इंस्टाग्राम पे चैनल भी ऋषि नाम से ही मैंने बनाया है, भगत ऋषि शर्मा के नाम से। मैं जाके आया था गुरु दरबार। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मिश हसीना माँ, खुश रहो बेटा। RM शर्मा, जय माता दी भैया, जय माता दी। मिला मेरी गुरु माँ से, बहुत अच्छी बात है। बहुत तजुर्बे हुए हैं, बहुत ज्यादा तजुर्बे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये चीज मैंने महसूस की
बुरी शक्तियां मैंने महसूस की तो कहीं ना कहीं माँ का अभाव प्रभाव भी मैंने महसूस किया। एक बार की बात और बताते हैं। दिवाली का समय था और काफी बहुत पहले समय में मैंने ये साधना विद्या सीखी। तो माँ की मेरा शादी होगा, कांटेक्ट नंबर कहाँ है गुरुजी? प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पर क्लिक करोगे सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। ठीक है बेटा, आप मैसेज कर दो महेंद्र दारा, वहां से मिल जाएगा कांटेक्ट नंबर। दीपक के साथा, कौन हो बेटा आप? मैं तो भूल ही गया हूँ कितने सारे लोगों को। मेरी गुरु माँ बहुत खुश हैं, आज 1.5 साल में मिला हमें माँ से, बहुत अच्छी बात है। तो मैया माँ का आह्वान किया गया। अब उस टाइम क्या हुआ था, किसी वजह से हम लोग मरघट नहीं जा पाए। रात में ही अपनी पूजा पाठ की क्रियाविधि करी। दिवाली की रात थी। तो द्वारका नगर में हमारा जो घर था, वहां मैंने गैलरी पे मैं ज्यादा पूजा पाठ करता था। जैसे अब खुद का मकान था तो गैलरी खुले स्थानों पे ही ज्यादातर हवन पूजन चलते हैं, या तो छत पे करता है इंसान, तो छत पे ही हम कर रहे थे गैलरी पे बैठ के। और गुरु माँ ने कहा था कि जब भी तुम मरकट वासिनी का एक क्रिया विधि से आवाहन करोगे तो जो चीज तुम्हारी पूजा में नहीं होगी वो चीज तुम्हारी ज्योत पे आ जाएगी। और जब वो माँ आएंगी तो तुम उनसे मौजूदगी का कुछ मांगना। तो कहने लगे ऐसा भी होता है? मैंने कहा होता होगा, चलो करते हैं एक बार ट्राई। कहला अगर शक्ति आ गई तो वो तुम उससे कुछ मांगना कि माँ अगर आप सच में आई हो तो हमें कुछ चीज दे के जाओ। भैया हमने लौंग रखी पूजा में, इलायची रखी, चावल रखे, ठीक है, सब वो चीज थी हमारे पास। अब जब हमने पूजा की तो हमें चीखने चिल्लाने की बहुत तेज आवाजें आने दो। अब तो मैं क्या हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिल्ला रहा है, क्या करूं मैं, रात का 2 बजा समथिंग। और गली में भी ऐसे थोड़े लोग रहते थे, तो मैंने कहा चीख चिल्ला रहा होगा कोई, लेकिन लेडीज की आवाज आ रही, मैंने कहा पता नहीं। अब जो मैंने पूजा पाठ मंत्र जप करने चालू किए, साए साए करके आवाज आना मुझे आरंभ हो गई। और काफी देर तक आई, मैं अपना आसन करता रहा करता रहा करता रहा। लास्ट में मैंने माँ की आरती की और हवन कंप्लीट करके पूजा करके इसके बाद नारियल नींबू जायफल की मैंने बलि दी माँ को। और बस आरती करके मत्था टेका। तो नारियल जब मैंने फोड़ा तो नारियल खराब हुआ, खराब नारियल निकला। और नारियल सड़ा हुआ था, लेकिन उसमें कितना बड़ा फल था। मैं समझ गया जो भी मैंने क्रिया विधि की है, फर्स्ट बार मैंने घर पे की थी वो चीज, और वो चीज सार्थक हुई। मुझे बहुत खुशी हुई। अब क्या होता है, जैसे ही मैंने माँ से कहा माँ अगर आप आए थे तो मुझे कोई चीज दो। मेरी गुरु माँ ने बोला था मांगने के लिए, मैंने ये भी बोल दिया मेरी गुरु माँ ने बोला था मांगने के लिए, आप मुझे कुछ चीज दो। थोड़ी देर बाद भैया मैंने सामान वामान बटोरा और मैं अंदर जाने को लिए हुआ तो मेरा ध्यान जोत पे गया। जोत के अंदर 2 उड़द की दाल के, खड़ी उड़द के दाल के दाने थे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये तजुर्बा इतना बड़ा था कि आज तक वो दाने मेरे घर के मंदिर में रखे हुए हैं। 2 उड़द के दाल के दाने, सोचो आपने पूजा में हर वो सामग्री रखी, आपने उड़द की दाल नहीं रखी। मरघट की पूजा में उड़द की दाल, खड़ी उड़द की, काली उड़द की दाल, काली राई बहुत ही ज्यादा यूज में आती है। काला डोरा, काला कपड़ा, अधिकतर चीजें काली चलती हैं ब्लैक मैजिक में, काली की पूजा में, ठीक है। दीपक जो जल रहा था माँ का, 4 मुखी दीपक जल रहा था, बड़े दीपक में जल रहा था 4 बत्ती का, उसमें 2 उड़द के दाने आए दाल के। फिर मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं। पहले फिर मैंने सोचा इसको उठा के कागज में रख के गुरु माँ को दिखाऊंगा मैं। तो मैंने उसको उठा के कागज में रखा और उठा के लपेट के मंदिर में रख दिया। दूसरे दिन मैंने गुरु माँ को फोन लगाया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है। कहले बेटा मतला दिखाने आया होगा, मुझे पता है तेरी पूजा पाठ सही चल रही है, आया होगा करके मंदिर में रख दे। तो मेरे पास माँ काली की छोटी सी प्रतिमा थी, वहां पे उनके नीचे एक सिंहासन था, उसके नीचे रखे थे। और आज भी वही सिंहासन के पास वो उड़द के दाने रखे हुए। सिर्फ 2 दाने आए थे उड़द के, ना तो वो टूटे थे, ना वो कटे थे, ना फटे थे। तो अगर नकारात्मक शक्ति भी महसूस हुई है तो माँ की अभाव प्रभाव भी मुझे देखने को मिले, माँ की शक्ति भी मुझे महसूस हुई। कहीं देवता के दर्शन हुए, कहीं पीर बाबा के दर्शन हुए, जिन जन्नात दिखे, खब्बीस दिखे, माँ भी दिखी, जोगनियां दिखी, अच्छी शक्तियां भी दिखाई दी, अच्छी आत्माएं भी दिखाई दी, बहुत कुछ महसूस हुआ। कहते हैं कि तंत्र का अखाड़ा वो अखाड़ा है कि आप एक बार इसमें डीप में चले जाओगे, नीचे तक, इसमें बहुत नीचे तक, बहुत आगे तक चले जाओगे। आपकी जप संख्या, आपकी माला जप, आपके मंत्र बहुत आगे तक आप प्रबलता से ले जाओगे। तो आपके साथ
इस दुनिया दूसरी दुनिया भी कनेक्ट होने लगेगी। कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो इस दुनिया से परे होंगी, जो आप रियल लाइफ में किसी को बताओगे तो वो कहेगा ये पागल हो चुका है, पूजा पाठ पर कर करके ये खिसक गया है या खिसक गए, पागल हो चुका है ये इंसान, ये पागल है, इसका मेंटली स्थिति ठीक नहीं, उल्टी सीधी पूजा करके इसका दिमाग खिसक गया। अब किसी से बोले तो वो यही बोलेगा भाई तुम्हें भूत दिखते हैं, हमें क्यों नहीं दिखते हैं, या फिर हमें भूत दिखा दो, हमें माँ के दर्शन करा दो। तो आत्माएं दो पद्धति से ही देखी जा सकती हैं, एक जब आपका कुंडलिनी द्वारा जागृत हो, ठीक है, दूसरा या आत्मा खुद चाहे कि आप मुझे देखो, तब आप देख सकते हो, या तो आत्मा की इच्छा होगी तब आप नकारात्मक शक्ति को देख सकते हो, दूसरा या तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो या आपकी शक्ति जागृत हो, तब आप देख पाओगे कि हाँ भाई कोई प्रेत बाधा है यहाँ पे। इसके बाद तो भैया जो 2012 से लेके 2017 तक अनगिनत लोगों के ऊपर से प्रेत बाधा काटी, और मुझे सबसे ज्यादा जो मजा आया प्रेत बाधा काटने में, शुरू में स्टार्टिंग में मुझे एक चीज अच्छी लगती थी, जो प्रेत शक्ति होती थी, इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना रहता था, मैं नहीं जाऊंगा, तू हटा के देख, मैं वापस आ जाऊंगा, मैं परेशान कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जो काली माँ का आह्वान किया, मरकट वासिनी का आह्वान किया, 10 मिनट बाद वो प्रेत के मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं परेशान नहीं करूंगा, मुझे मेरे को मत बांधो, मुझे मत हटाओ, मुझे माँ के पास बैठा लो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। तो मुझे इस चीज में मजा आता था, और मुझे आज भी प्रेतवादा के केसेस ज्यादा अच्छे लगते हैं कि जहां ये प्रेत इतना अकड़ते हैं स्टार्टिंग में, जहां काली का आह्वान किया जाता है, जहां मरकटवासिनी का आह्वान किया जाता है, जो वो हंटर लगाना चालू करती है, तो वो शक्ति इतनी नर्मता से आ जाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे परेशान हो रही, मुझे तकलीफ हो रही, मुझे मत मारो, मुझे मत तकलीफ पहुंचाओ, तो वो फिर आत्मा इस तरीके से आ जाती है। माँ पूजा करने के वक्त में माथे में दर्द क्यों होता है? माथे में दर्द होता है, कहीं ना कहीं अच्छी शक्ति आपसे नाराज है, कुछ पद्धति द्वारा भोग भेंट उनकी भूल गए हो, इसलिए आपके सर में दर्द हो रहा है। सर से लेके कमर तक अगर कोई हिस्से में दर्द रहे पूजा के समय, तो कोई अच्छी शक्ति की आप भोग भेंट देना भूल गए हो, या उनकी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई। वहीं अगर पैर के नाखून से लेके कमर के नीचे तक अगर कहीं दर्द रहे, तो समझ जाना कोई गंदी शक्ति का हिसाब किताब आपके ऊपर है, ठीक है। आज भी प्रेतवादा के केस मजा आता है सॉल्व करने में, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरीके से लोग ठीक होते हैं। एक शरीर में कितनी कितनी आत्मा, 17-18 भूत रहे, माँ भगवती की कृपा से इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई थी, इतना अच्छा अभ्यास हो गया था, तो इतनी इतनी सारी भूत प्रेत बाधाएं मैंने नष्ट की माँ के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से। और दूसरा एक केस में मुझे मजा आता था किसी की शक्ति खोलने में, कई कई साल पुरानी बंदिशें लगा दी, देवी बांधी, देवता बांधी है, जब वो शक्ति खुश होकर आना आरंभ करती थी, जब वो सर पे हाथ रखती थी, जब वो आशीर्वाद देती थी, आप समझ लो जन्नत मिल गई, जन्नत मिल गई। सोचो 22 साल पुरानी शक्ति बांधी, 20 साल पुरानी बांधी, 15 साल पुरानी शक्ति बांधी, किसी का दरबार लगता था वो बांध दिया, किसी पे देवता आते थे वो बांध दिए, किसी को मेलाट में कर दिया, किसी को कील दिया, किसी को कुछ बंदिश लगा दी। और जब वो शक्ति खुल के हम लोग नर्मदा घाट पे ले जाते थे, उसकी बंदिश कटती थी, और वो खुल के जब आती थी तो सबसे पहले जब वो मुस्कुरा के आशीर्वाद दे के हाथ रखती थी, बेटा मैं इतने समय से बंधी थी, तूने मेरे को खोला है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुझे वरदान देती हूँ, तू बहुत आगे तक जाएगा। तो मैंने कहा भाई जाएंगे, बहुत बड़े भगत बनेंगे, और हो सकता है भाई माँ की बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हो। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे चैनल बन के इतने सारे लोग जुड़ेंगे और दूर बैठे लोगों को मैं ठीक कर पाऊंगा। अभी मैंने देखा है कहीं कहीं पर बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो दूर बैठे किसी की समस्या का काट कर सकते हैं, और ये उनमें से एक मैं भी हूँ। ये सब माँ की कृपा है। जहाँ लोग पास बैठ के भी इंसान को मूर्ख बना देते हैं, वही मैं मोबाइल के माध्यम से किसी को भी दर्द को हर सकते हैं। किसी के लिए अगर कोई दुआ पढ़ दी जाए तो उसको आराम मिल जाता है, किसी का संकट काटा जाए उसको आराम मिलता है, किसी का जोड़ा बनाया जाए उसको आराम मिलता है। ये माँ की कृपा है। लगातार अभ्यास चले और लगातार पूजा पाठ चलने के कारण आज इस मुकाम पे पहुंचे। तमाम शक्तियों ने आशीर्वाद दिया, और मुझे तो प्रेतों ने भी आशीर्वाद दिया। माता की तो शक्ति क्या, कई बार ऐसी आत्माएं आई जो काफी कष्ट में थी, जिन्हें भोग भेंट देके किसी के ऊपर जबरदस्ती चढ़ाया गया था। कुछ भूतनियां हुई, कुछ पिचासनियां हुई,
और माँ की कृपा इतनी रही कि उन्हें कपूर द्वारा मंत्र पढ़ के जलाया गया, और उनका इंसान में जन्म के लिए वो चाहती थी कि मुझे जला के मुक्ति दे दो। माँ की कृपा रही, मुक्ति उन्हें जब दी गई तो माँ के जयकारे लगा के गई। आप यकीन नहीं मानोगे, माँ के जयकारे दरबार में प्रेत लगा के गया और बोल के गया तू खूब आगे जाएगा, तेरा खूब नाम होगा। और आज देखो माँ की कृपा से, और जो अच्छी आत्माएं थी उनने भी मेरे लिए दुआ मांगी, और आज भगत बना मैं बैठा हूँ। लेकिन कुछ लोग अभी भी हल्के में लेते हैं, बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं पीछे आसपास के एरिए के, उखाड़ कुछ पाएंगे नहीं। करने दो मेहनत, खुद के पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं है, भगत बन के बैठे हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। जो भगत होता है उसके चेहरे पे तेज और तपोबल दिखता है, उसके पास ज्ञान होता है। जय माता दी गुरु जी, लवली मनप्रीत, जय माता दी गुरु जी। जैसे माँ का भजन सुनते हैं मेरे सिर घूमता है, पर कुछ दिखता ही नहीं, ऐसे क्यों? बेटा अभी तो माँ का अभाव प्रभाव होना चालू हुआ है। कोई गुरु धारण करो और कोई गुरु सानिध्य में जाओ, वहां से आपको वो क्रिया विधि बताएंगे माँ को आपको क्या देना है और कैसे चलाना है। बाकी आप एक काम करो, माँ के मंदिर में 5 जोड़े लौंग, ठीक है, 5 जोड़े इलायची, ठीक है, ये चढ़ाना चालू करो मंगलवार और शनिवार। 5 जोड़े लौंग, 5 जोड़े इलायची, कुछ मीठा चढ़ाओ, 10 मिनट बैठो। अगर काली माता के भजन सुनते वक्त ऐसा हो रहा है तो काली सहस्त्र नाम या काली चालीसा का पाठ करो। और अगर माँ दुर्गा के भजन सुनते समय ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है दुर्गा माँ की शक्ति हमारे अंदर विद्यमान हो रही है, तो दुर्गा चालीसा पढ़ो, ठीक है, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, या सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करो, या दुर्गा 32 नामावली भी आप पढ़ सकते हो, सबसे बेस्ट रहेगा। काली सहस्त्र नाम, ठीक है, या दुर्गा 32 नामावली का पाठ करो, और नित्य नियम से 5 जोड़े लौंग, 5 जोड़े इलायची माँ दुर्गा या माँ काली के मंदिर में देना चालू करो। वहां ध्यान लगा, वहां जाके पूजा पाठ करो, एक दीपक ले जाओ, वहां जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, माँ को गुलाब के फूल चढ़ाओ, अगर हो सके तो कमल का पुष्प चढ़ाओ। फिर देखो आपकी हाजिरी भी खुलेगी, और आपको जो दिख नहीं रहा है, पूछा नहीं आ रही, बंदिश लगी है, वो भी कटेगी। सौरभ लोधी ज्वाइनेट, माँ वैष्णो काल का चौकी, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। अरे वाह, आपने नाम बदल लिया चौकी का, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी आज आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो, शुक्रिया शुक्रिया। बेड पे लेटा हूं मैं, और कहां से अच्छा लग रहा हूं। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और जितने भी बच्चों को मदद नहीं मिल पाई मोबाइल रीसेट होने के कारण, मैसेज और नंबर डिलीट हो चुके हैं, तो आप लोग अपने मैसेज को फिर से लिख के व्हाट्सएप पे भेजें। लगातार सभी बच्चों के मैं संपर्क में आऊंगा, जिसकी जो मदद कर सकता हूँ भगवती की कृपा से आपकी मदद की जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन गुरु मंत्र दीक्षा भी चालू है, ऑनलाइन पूछा भी चालू है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ऑनलाइन पूछा के लिए, ऑनलाइन गुरु मंत्र दीक्षा के लिए। और ऑनलाइन गुरु मंत्र दीक्षा के लिए आपको 1 हाजिरी साल में भोपाल दरबार की लगानी होगी, ठीक है। बाकी कुछ नियम है जो कि आपको व्हाट्सएप पे बता दिए जाएंगे। गुरुजी हमारे यहाँ का दरबार सही है या नहीं? क्यों बेटा, क्या दिक्कत हो गई दरबार में? दरबार सब जगह के सही रहते हैं, हर जगह शक्ति विद्यमान है। हाँ, कई जगह कुछ होता है कि आप पूजा पाठ कम देते हो, आपको पता नहीं होता, तो उस वजह से भी आपकी प्रबलता क्षीण हो जाती है। जैसे पहले पहले आपके यहाँ बहुत अच्छा दरबार चला, बीच बीच में फिर सब कुछ डाउन हो गया, मरीज कमाने लगे, या शक्ति उतने अच्छे से नहीं आ रही, तो 5 जोड़े लौंग, 5 जोड़े इलायची, 2 गुलाब के फूल चढ़ाओ, 5 गुलाब के फूल चढ़ाओ कम से कम, कुछ मीठा चढ़ाओ माँ को, मंगलवार और शनिवार लगातार करो। और काली चालीसा, दुर्गा चालीसा, सप्तशती का पाठ मंदिर में पढ़ो जाके, ना हाजिरी खुले तो कहना। गुरुजी अपनी नजर उतार लेना, शुक्रिया। कियारा आरोही, ये लाइव में सेव कर दूंगा, ठीक है। और आप सभी के संपर्क में आएंगे, कल से सबसे बात की जाएगी। जैसे मैं, हाँ बेटा पूरी बात लिखूं, मैं बाहर रहता हूँ, इधर के मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं है? माँ दुर्गा का मंदिर तो यार इजीली मिल जाएगा कहीं भी, वहां दो।
माँ की गाना, माँ के गाना सुनते ही मेरे दिल में प्यार आता है। बहुत अच्छी बात है। ईश्वर से प्रेम करो। चलो बाबू, 30 मिनट का लाइव बन चुका है। ज्यादा लंबा लाइव मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि लोग फिर पूरा नहीं देखते हैं। जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजें, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और जितने भी पुराने मैसेज थे उनको रिप्लाई नहीं मिला है, ठीक है, तो आप लोग अपने मैसेज को व्हाट्सएप पे लिखें, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और कितने समय पहले जिन बच्चों से मैं बात करने के लिए मैंने बोला था उनको रिप्लाई नहीं मिल पाया है, तो वो लिखें गुरुजी हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि मैं नाम पूछ लेता हूँ बच्चों का। जिन जिन बच्चों से बात नहीं हो पाई, अपना नाम लिख के बोले गुरुजी आपने बात करने का बोला था, तो हम वही बोल रहे हैं, तो मैं आपके संपर्क में आऊंगा। मैं अमेरिका में हूँ, बहुत कम है। अच्छा, अमेरिका से बात कर रहे हो, अरे वाह। अमेरिका से बोल रहे हो तो आप घर में कोई स्थान देख लो, वहां आप देना चालू करो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यही बोलूंगा मैं, कोई गुरु धारण करो। अगर आप हमारे दरबार से जुड़ना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको गुरु धारण कराया जाएगा। चाहे आप भारत में हो या कोई और कंट्री में, हर जगह के बच्चों के संपर्क में सॉरी, हर जगह के बच्चे मेरे संपर्क में आ रहे हैं। हर जगह के संपर्क करते ही बच्चों के संकट कट रहे हैं। गद्दी चौकी वहां बैठे भी आपको दी जाएगी, ठीक है। शक्ति तो वो है जो कहीं भी पहुंच जाए। चलो बाबू, अभी का लाइव एंड करते हैं। सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। माँ भगवती सभी के रास्ते खोले, और दर्शन भी मैं माँ भगवती के करवा दूं। जय माँ मशानी। माँ भगवती सभी के रोग दोष काटे। जयकारा गुड़गांव वाली का बोल, साचे दरबार की जय। जो भी माँ देख रहा है, सभी बच्चों की मनोकामना पूर्ण कर, सभी की बंदिशें काटे, सभी के काम धंधे में बरकत, दिन दोगुनी रात चौगनी बरकत तरक्की दे। कोई याद कर रहा है कोई बच्चा? हिचकियां आ रही हैं। चलो बाबू, सभी को जय माता दी।